अध्यापक हैं या प्रभारी प्रधान अध्यापक होंगे, सभी का आज की मीटिंग में स्वागत है। हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं अनुमंडल पदाधिकारी सर, नवोदय विद्यालय से आए हुए संजीव सर, अरुण सर, और हमको तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। तो सर का धन्यवाद, सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और हम लोग बैठक का शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि आज की जो बैठक रखी गई है वो जवाहर नवोदय विद्यालय में जो नामांकन की जो प्रक्रिया जो प्रारंभ हो चुकी है, इसमें जो हमारा वनमंत्री के विद्यालयों के द्वारा जो है जो बच्चे का फॉर्म भराया जाना है, उससे संबंधित जो है विस्तृत चर्चा हम लोग आज की बैठक में रखेंगे। आप लोग सभी प्रधानाध्यापक से हम लोग का अनुरोध है, हमारा भी मेरा व्यक्तिगत अनुरोध होगा कि आप लोग जो भी बच्चे आपके विद्यालय में हैं, उसमें से आप जो है जो बच्चे नवोदय के प्रति इंटरेस्टेड हैं और आपको ऐसा लगता है कि यह बच्चा में मेधा है और इसको अगर हम फॉर्म भर देते हैं इसका, तो फिर ये जो है नवोदय विद्यालय में इसका चयन हो सकता है। कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जिसमें अच्छे बच्चे नहीं हैं। उसी अच्छे बच्चे का आप लोग को जो है इसमें आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये बच्चे का अच्छा बेस है, ये अच्छे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो इसको जो है हम लोग फॉर्म अगर नवोदय का भरवाते हैं तो ये लोग अच्छा कर सकते हैं, नामांकन उसमें नवोदय विद्यालय में हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए आप लोग का यह जो है नैतिक जवाबदेही है और आपकी जो है आधिकारिक जवाबदेही भी है और आपका नैतिक जवाबदेही ही बनता है, क्योंकि शिक्षक को जो है वो पिता से ऊंचे का दर्जा प्राप्त है ना। आप समझ रहे हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुदेव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। मतलब पिता और माता से ज्यादा संज्ञा आपको गुरु का है। तो आप लोग के विद्यालय में ऐसा नहीं है कि 10 बच्चे 20 बच्चे ऐसे होंगे नहीं होंगे जो नवोदय के बारे में नहीं सोचता और वो नहीं निकाल सकते। तो आप लोग जो है इसमें आप लोग सभी लोग बढ़ चढ़ के सभी प्रधानाध्यापक, अगर हम लोग 10 पर विद्यालय अगर 5-5 भी हम लोग करते हैं तो समझ लीजिए कि 200 के आसपास 300 के आसपास मेरा विद्यालय, तो समझ लीजिए कितना आवेदन जाएगा। और आवेदन जैसे जाएगा तो फिर नवोदय विद्यालय में इतना आवेदन जाने के बाद सरकार भी जो है यह देखेगी कि नवोदय के प्रति इंटरेस्टेड है, तो सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और जो है इसमें और जो है मॉडिफिकेशन के लिए सरकार काम करेगी। तो नवोदय अच्छा इंस्टीट्यूशन है, बच्चे को जो है मुफ्त में वहाँ रहना, खाना, पढ़ना, लिखना और हेल्थ ट्रीटमेंट वगैरह सारा कुछ मिलता है। और गार्जियन की तरफ से भी जो है बच्चे को किसी भी तरह का लायबिलिटीज नहीं रहता है। तो आप लोग से अनुरोध होगा कि इसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो इस चीज़ के बाद फिर हम लोग एक छोटा सा ये है कि नवोदय में आप लोग अप्लाई करवाइए, जो भी टेक्निकल जो भी कोई बात होगी तो सर बताएंगे आप लोगों को। फिर हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अभी हम लोग का जो फिजिकल वेरिफिकेशन का काम चल रहा है बूथ का और हाउस टू हाउस सर्वे का, बहुत हमारे इसमें है प्रधानाध्यापक हैं और उसमें बहुत सारे हमारे कुछ BLOज भी हैं। BLO कितना अच्छे से हाथ उठाइए, जो BLOज हैं हमारे, तो काफ़ी हमारे BLOज हैं। तो अनुरोध है आपसे भी कि आप लोग भी हाउस टू हाउस सर्वे का जो काम है, थोड़ा सा मोबाइल साइलेंट कर लीजिएगा आप लोग। हाउस टू हाउस सर्वे का काम टॉकिंग मत करिए, हो जाएगा उपस्थिति के लिए शिक्षक को हम जवाबदेही दे देंगे, जितने बजे तक आप लेंगे उतने बजे तक बनवा, घबराइए नहीं। तो हाउस टू हाउस सर्वे जो है उसका आप लोग जो है जो भी हमारे BLOज हैं वो इसमें फोकस करेंगे। और BLOज के साथ साथ खुशी की बात है कि हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक, तो प्रधानाध्यापक से भी अनुरोध है कि आप लोग भी जो आपके विद्यालय के जो BLOज हैं उनको आप लोग इस काम के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए। काम बहुत नहीं है, आपका विद्यालय के अलावा जो भी हमारा BLOज है उसको आप लोग थोड़ा सा फील्ड में जाने का मौका दीजिए। अब कैसे मौका देंगे आप लोग सभी लोग समझ रहे हैं, है ना। वो लोग विद्यालय जाएंगे, अपना अटेंडेंस बनाएंगे, इसके बाद फिर फील्ड के लिए मूव करेंगे।
तो इस चीज़ के लिए HM से विशेष हमारा रिक्वेस्ट होगा कि सभी विद्यालय में जो भी BLOज हैं, तो BLOज अगर इस काम से जाते हैं इलेक्शन के काम से, तो उसको थोड़ा सा छूट आप लोग देने का काम करें। ये काम आप लोग कर देंगे। जो BLOज हमारे हैं वो BLOज जो है वो भी फील्ड में समय निकाल करके जाएंगे और इस काम को जितना जल्दी हो सके इसको समाप्त करेंगे। तो इस काम को आप लोग कर दीजिएगा। इसके बाद विद्यालय की अन्य व्यवस्था है उस पर भी चूँकि HM है, तो HM से हम लोग का ये होगा कि अभी चूँकि आपके ACS साहब और सरकार जो है विद्यालय के प्रति काफ़ी सजग और संवेदनशील है और काफ़ी प्रगति हुई है, काफ़ी सुधार भी हुआ है। कुछ विद्यालय ऐसे अभी भी हैं जिसका हम नाम अभी नहीं लेंगे, वो विद्यालय में जो मानक होना चाहिए वो मानक नहीं है। क्योंकि प्रधानाध्यापक आप हैं विद्यालय के, आप एडमिनिस्ट्रेटिव भी रोल आप अदा करते हैं, तो सभी तरह का दृष्टिकोण आप लोग जो है विद्यालय में आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एस्पेक्ट है उस पर भी, आपका एकेडमिक जो एस्पेक्ट है उस पर भी, और जो आपका वेलफेयर का जो स्कीम है उस पर भी थोड़ा सा कम बोलिए, जो आप लोग हैं बात मत करिए। तो तीनों चीज़ पे आप लोग फोकस करिएगा। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अभी हम लोग के बीच नहीं है, तो वो आपकी तो कुछ बात हम लोग करते, तो आप लोग देख लीजिए कि पठन पाठन भी सही हो और जो आपका जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव है, रहन सहन, साफ सफाई और विधि व्यवस्था वो भी आपका दुरुस्त हो, और बच्चे को जो कल्याणकारी योजनाएं मिल रहा है, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति, पोशाक, पुस्तक, ये सब जो सरकार का कल्याणकारी स्कीम आपके विद्यालय में बच्चे के लिए चलाया जा रहा है, इसमें भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर टेक्निकल कोई दिक्कत होगा तो आप लोग जो है बेहिचक हमारे पास या SDO साहब के पास आ सकते हैं। हम तो अनुरोध करेंगे कि पहले मेरे ही पास आइए, हमारे पास आइएगा तो हमारे स्तर से ही हमको लगता है कि सॉर्ट आउट हो जाएगा। जब हम मेरे स्तर से नहीं होगा तो फिर हम लोग SDO सर को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो इस चीज़ का भी आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। और हम लोग का फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है, मतदान केंद्र का जो है रेशनलाइजेशन भी हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग BLO से फीडबैक ले रहे हैं कहाँ पर क्या चीज़ का कमी है। तो पोलिंग स्टेशन जहाँ भी है आप लोग, तो पोलिंग स्टेशन चूँकि आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोग का जो MF का जो है एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज का जो भी रिक्वायरमेंट होता है आप लोग पूरा करते आए हैं। इस बार भी हम लोग का विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें जो भी मिनिमम फैसिलिटीज है, रैंप टूट गया होगा, बिजली का वायरिंग तोड़ चोरा लिया होगा, तार काट दिया होगा, तो टोकाटोकी से आप लोग काम चला रहे होंगे। कहीं बिजली का समस्या होगा तो अभी समय हम लोग के पास पर्याप्त है, तो आप लोग अभी जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो पोलिंग स्टेशन के लिए उस सब चीज़ पे अभी ध्यान दे करके आप लोग उसको तंदुरुस्त कर दीजिए। उस समय में हम लोग को कोई इशू नहीं रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं रहे। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग समय दिए। हम लोग अनुरोध करेंगे अनुमंडल पदाधिकारी सर से हम लोग के बीच में रखेंगे। धन्यवाद। जितने शिक्षक आए हुए हैं एवं मंच पे प्रशासन वीडियो आए, नवोदय विद्यालय से आए हमारे शिक्षकगण, सबका स्वागत है। हम लोग तो मुद्दे पर बात करेंगे, वीडियो साहब बता दिए, थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहिए। पहला हम लोग नवोदय के मुद्दे पर बात कर लेते हैं कि जैसे मालूम बात नवोदय के सरकार प्रसार चला रहा है, हम लोग बहुत खुशी है। हम वीडियो साहब आ गए। नवोदय जो संस्थान है गरीबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। आप जानते हैं गरीब के लिए हम लोग जब पढ़ते थे वहाँ पे सब कुछ मुफ्त में मिलता है, खाना पीना, रहना, चलना, किताब, कॉपी, ब्रश, टूथपेस्ट, सब कुछ टोटल फ्री में मिलता है। आज भी मिलता है। ये गरीब बच्चा की जिसको नहीं पढ़ने उसके प्रदान से पढ़ने का बहुत ना हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़ा रहे हैं, उसमें हम लोग 5 में पढ़ के एग्जाम देके गाँव नहीं पढ़ के पास, और उसमें देखा जाता है कौन सा स्कूल अच्छा कर रहा है, उसमें नाम होता था ये स्कूल से इतना कैंडिडेट पास हुआ है, इतना तो इससे प्रसिद्धि होती। आप लोग ये सर आप देखेंगे नवोदय विद्यालय से पढ़ेंगे, इससे निकलते संस्थान से निकलते बहुत अच्छे अच्छे निकल जाते हैं स्टूडेंट लोग। और आप लोग भी गर्व महसूस करेंगे जब आपका ही स्टूडेंट बहुत अच्छे जगह पे चले जाएंगे। आप जब पता चलेगा तो आपको कुछ अच्छा लगेगा, आपको कोई काम
भी आपको हेल्प मिलेगा। इसलिए सब लोग आप लोग जितना हो सके इसमें आवेदन कराइए। और हम डाटा दिखा रहे थे उत्तर में आवेदन गया है 29 ही आवेदन गया है और सब जगह 100 इस तरह से है तो करीब है। आप लोग सबका जिम्मेवारी है इस काम को मिलकर करना है। जो अच्छा स्कूल करेंगे हम लोग उसको पुरस्कृत करेंगे। हम लोग कल ही बात करें हम गए थे फील्ड में गए थे कृष्णा कैसे मंदिर घूम रहे थे 5 बड़ा मंदिर से बहुत सारा नवोदय में पास होता है बहुत निकलता है जिसको बहुत अच्छा मिलता है। हम चाहते हैं बहुत सारा इसको मेंटेन करके और बहुत सारा दूसरा हम लोग बात करें इलेक्शन का लिए हम लोग डाटा देख रहे थे जो हाउस सर्वे है उसमें हम लोग का बहुत प्रगति बहुत लो है। पूरा स्टेट में जो 38 जिला है उसमें 25वां रैंक पूर्णिया है बहुत नीचे और लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर काम लोग स्लो है। कारण क्या होता है कि हम जैसे पास बार फॉर्म मेरे पास आता था जब कोई एग्जाम जाने नहीं देते हैं वो करने नहीं देते हैं सब जगह में तो कैसे कर देता है उसको किसी छोटा समझ देता होता तो करता होता। अभी जैसे नहीं करेगा आप लोग जाने नहीं दीजिएगा ये लोग काम कैसे करेंगे। इसलिए सबसे हम लोग जाए कि आप लोग थोड़ा ये लोग को रिलैक्स कीजिए ठीक है। अब ये सरकारी काम ही कर रहा है कोई घर का काम तो नहीं जा रहा है सब्जी लाने जा रहा है बाकी जा रहा है ये सब सरकार का ही काम कर रहा है। इसलिए आप लोग उसकी नज़र भी रखिए आप एटेंडेंस ले लीजिए उसके बाद उसको छोड़ दीजिए। आप लोग पूरा रिपोर्टिंग तो लेते रहिए काम कर रहा है नहीं कर रहा है फिर भाग है हमको कौन करें नहीं छोड़ना है गलत यूज कर रहा है का उसको बताइए कहाँ से ऐसा न्यूज में आ रहा है कि काम करने को ये काम करने को ये तरह हम लोग का जो डाटा है उसको सब ऊपर उठाना इसलिए सबकी जिम्मेवारी है। इलेक्शन सबका है। हम लोग का जो डेमोक्रेसी है एक हम लोग इलेक्शन देखते हैं पूर्ण रूप से डेमोक्रेसी। आप बगल का देश देखिए पाकिस्तान देखिए श्रीलंका देखिए बांग्लादेश देखिए रोज सभा होते हैं इधर सरकार की जाती है ये शासन लग जाता है। लेकिन हम लोग का आज़ादी से बाद से एक बार भी हम लोग का डेमोक्रेसी फैल नहीं हुआ क्योंकि पूरा विश्व में भारत होता है सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। इसमें हर व्यक्ति का योगदान टीचर से लेके लोगों से लेके सब लोग छोटे छोटे स्तर पर काम करते हैं तब इतना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य का मौका मिलता है। सब लोग अपने अनुसार से सबका भूमिका है इसमें सब लोग काम करते हैं और सब वही खास अनुरोध है कि हम लोग जो लोग को छोड़िए और हम लोग का पोलिंग स्टेशन वाला जो वेरिफिकेशन है उसको भी आप लोग जो वीडियो देखिए जहाँ भी दिक्कत है फिर से आप लोग रिपोर्टिंग करिएगा हम लोग उसको देखेंगे जहाँ बहुत बढ़वानी चीज होगा व्यवस्था या एंगल का कमी होगा तो हम लोग को सबको रिपोर्टिंग करके भेजना होगा। तो डेट सबका फिक्स है 29 तक ही हम लोग का वेरिफिकेशन जो सिलेक्शन टेस्ट होना है वो आपको पता है कि जनवरी में होना है। 16 सितंबर तक लास्ट डेट है। लेकिन इस ब्लॉक का बनबनकी ब्लॉक में अभी तक 29 बच्चे ही फॉर्म अप्लाई कर पाए गवर्नमेंट जो बहुत पीछे है। जबकि वही बगल के ब्लॉक दुनिया हो चाहे के नगर हो चाहे श्रीनगर हो 100 से ज़्यादा पहुंच गए। वो रेशियो बताता है कि यह समय आते आते पूरा हो जाएगा। आप सबके पास लेटर होगा जो एसडीओ साहब डीओ साहब के साथ मोबाइल ऑफ करके रखिएगा सर प्लीज थोड़ी देर के लिए। डीओ साहब के साथ 12 तारीख को मेरी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया था कि प्राइमरी स्कूल से कम 5 बच्चे और मिडिल स्कूल से कम 10 बच्चों का आवेदन होना है। और उसके बाद जो लाइन लिखा है वो सब आप लोग पढ़े होंगे देखे होंगे समझते भी होंगे। लेटर भी शायद सर जारी कर दिए हैं आपको मिल भी गया होगा। चलिए खैर वो सब बातें तो ऑफिशियली बात है। लेकिन हम इतनी संख्या में हम लोग हैं इसमें से अगर वही 5 और 10 वाला हो जाए तो समझिए संख्या कितनी पहुंच जाएगी। तो कुछ टेक्निकल बातें हैं जो मैं बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। आप सब जानते हैं कि नवोदय के बारे में बताना जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ ओवरऑल डेवलपमेंट होता है
ऐसे कोई ऑफिसर नहीं बन जाते हैं, इसी स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े स्कूल में पढ़ते फिर भी नहीं बनते हैं। नवोदय में क्या होता है कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, केवल खाना पीना पढ़ाई नहीं है, खेल है, बाहर घूमना है, एडवेंचर प्रोग्राम में जाना है, स्काउट गाइड में जाना है, एनसीसी में जाना है, आर्ट में, म्यूजिक में, खेल में। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट का ही फायदा जो आपके सामने दिखाई पड़ा, उस संबंध में आप समझते होंगे। 12 को मीटिंग के बाद सर प्लीज सर, अरे सर हो जाएगा साइन। तो आप जान गए कि नवोदय विद्यालय में आपका जो है 16 तक लास्ट डेट है। कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? एक बच्चे जिनका डेट ऑफ बर्थ होगा, देख लीजिए। देखिए, आप अपने सामने कॉपी और मोबाइल साथ रखिएगा, मोबाइल केवल साइलेंट कीजिएगा। मैं आपको सारी टेक्निक बताऊंगा जो आप स्कूल में बैठे बैठे बच्चों का फॉर्म अप्लाई करते हैं। कोई साइबर कैफे में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आप मेहनत करेंगे तो। अगर आप मेहनत ही नहीं करना चाहेंगे तो आप स्कूल में बैठ के भी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। मैं टेक्निक बताऊंगा सर, इसी संबंध में मैं आज मीटिंग लिया हूं आप लोगों का। 1/5/2013 से 1/5/2013 से 31/7/2015 के बीच बच्चों का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। फिर से लिख लीजिए, 1/5/2013 से 31/7/2015 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए बच्चे का, जिस बच्चे का आप अप्लाई कर रहे हैं। आपके पास आपके हाथ में फॉर्म है रखा हुआ, रखा है ना? फॉर्म आप देख लीजिए, फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा कुछ है, सब कुछ आप जानते हैं। याद रखना है, आधार कार्ड मैंडेटरी है। आधार के बिना फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर सकते। आधार कार्ड मैंडेटरी है। फॉर्म सबके पास है, देख लीजिए, हाथ में ले लीजिएगा। एक मिनट। नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियंस नेम, अगर गार्जियन है तो ठीक, नहीं तो उसको छोड़ देना। डेट ऑफ बर्थ मैंने बता दिया, ड्यूरेशन, बॉयज गर्ल्स और ट्रांसजेंडर उसमें टिक लगाना है। ध्यान दीजिएगा सर, कैटेगरी में सही टिक लगाइएगा। अगर नहीं लगाएगा तो अब तो ऑनलाइन है, लेगा ही नहीं, इसलिए ध्यान रखिएगा कैटेगरी का सही आना चाहिए। आधार नंबर फिल कीजिएगा। एक है PEN नंबर। बोलिएगा, सारा सॉल्व कर रहे हैं, मुझे पता है आपको कहाँ प्रॉब्लम, रुक जाइए उसको, आगे बढ़ते हैं। एड्रेस में जो है लिख देना है। ईमेल मैंडेटरी नहीं है, एनुअल इनकम मैंडेटरी नहीं है, लिख दीजिएगा। मीडियम मैंडेटरी है, सब्जेक्ट कौन सी मीडियम में बच्चा एग्जाम देगा। आइडेंटिफिकेशन मैंडेटरी है, नेशनलिटी और रिलीजन, ये सारा लिखिएगा। नेक्स्ट है सब 3 का। 3 में आप फिल करेंगे नेम ऑफ स्कूल। मान लीजिए एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूँ, आपका कौन सा विद्यालय सर? मध्य विद्यालय पिपरा। मध्य विद्यालय, आप लिखिएगा मध्य विद्यालय MS पिपरा बनमनखी। 4 में MS पिपरा बनमनखी, अगर 4 में वही था। 5 में MS पिपरा बनमनखी। आपके बनमनखी का सारा विद्यालय रूरल एरिया में, मतलब रूरल का मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में कोई नहीं होगा। है, अगर है तो लिखेंगे। रूरल है, रूरल लिखेंगे। अर्बन है, अर्बन। साथ मुझे लगता है बनमनखी के आसपास का अर्बन एरिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, आपका सेशन शुरू होता है अप्रैल के महीने। अप्रैल, अभी मैं इससे पहले मैं दार्जिलिंग में था। हम रहने वाले सब कटिहार के हैं, मेरा घर कटिहार हुआ। इससे पहले मेरा दार्जिलिंग से अभी 1 महीने 2 महीने पहले ट्रांसफर होकर आया। तो दार्जिलिंग में सेशन शुरू होता है जनवरी में, क्योंकि उसका जो स्कूल है वो विंटर बॉन्ड स्कूल है। जनवरी से दिसंबर उसका सेशन होता है। नवंबर में रिजल्ट देके छुट्टियां, लेकिन आपका सेशन शुरू होता है अप्रैल। तो 3 में बच्चा अप्रैल 2022 में था, 4 में बच्चा अप्रैल 2023 में था, और 5
5 में बच्चा अप्रैल 2024 में है, केवल अप्रैल लिखिएगा, आप मत दिमाग उसमें लगाना है करे 12 अप्रैल को आया था या 9 अप्रैल को, कुछ नहीं सर, केवल अप्रैल लिखिए, काम खत्म है। मंथली बोला नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, पासिंग में वही होगा मार्च 2003 का होगा 23, 4 का होगा 24, 5th का कुछ नहीं लिखेंगे आप। नेम ऑफ ब्लॉक बनबनखी, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया, तीनों में लिखाएगा, नेम ऑफ स्टेट बिहार, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट हो जाएगा, नीचे आपका साइन होगा, यह हो गया बच्चे का सर्टिफिकेट। इसके साथ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बच्चे का आप रखिएगा, एक सिंगल, या तो एक तो आधार नंबर यहां लिख दिए, इसके साथ जो आप रखेंगे सिंगल, या तो आधार कार्ड, या तो मदर फादर का आधार कार्ड, या तो कोई रेसिडेंशियल प्रूफ, बिजली बिल, कुछ भी एक रखेंगे साथ में, हो गया एक बच्चे का फाइनल। अगर बाय दी वे ये कुछ भी नहीं है जी, हो सकता है भाई, हमारा भारत तो अद्भुत है, तो उसमें हो सकता है किसी के पास कुछ भी ना हो, आधार ना हो, रेसिडेंशियल ना हो, बिजली बिल ना हो, आप एक सर्टिफिकेट बनाएंगे कि रमेश कुमार पिता फल्ला कुमार, निवास स्थान फल्ला, ये है, मोहर लगाएंगे, आप उसका रेसिडेंशियल प्रूफ हो गया आपके हाथ का। क्या चलेगा? मैंने कहा कुछ भी तो कुछ भी, लेकिन उसमें एड्रेस आना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपके पास कुछ भी बच्चे का, बच्चे के फादर का, बच्चे के मदर का कुछ भी है, रेसिडेंशियल जिसमें एड्रेस लिखा हुआ रेसिडेंस का चलेगा, बैंक हो, आधार कार्ड हो, जमीन का कागज हो, बिजली बिल हो, गैस का कागज हो, कुछ भी, बीपीएल कार्ड का हो, कुछ भी, राशन कार्ड का हो, नहीं आधार नंबर नहीं है वो नहीं बढ़ सकता। क्या सर, मेरी बात नहीं सुन रहे आप? मैं कह रहा हूं आधार नंबर हो सकता है आपके पास हो, लेकिन हो सकता आधार कार्ड का जेरॉक्स ना हो। क्या बात कर रहे हैं सर, समझ रहे हैं आप? सारी बात को नहीं समझ रहे, हो सकता है, अगर है तो दे दीजिए ना, आगे बढ़िए, समय बर्बाद मत कीजिए सर, समय बर्बाद होगा। अब ये अगला है कि बच्चे का PEN नंबर, आप में से कोई बता सकते हैं PEN नंबर का फुल फॉर्म? परमानेंट एजुकेशन नंबर हर बच्चे का आप तैयार किए हैं, ई शिक्षा कोर्स में नहीं है सर, आप बोले आगे बढ़ के बोलेंगे तो ये हमको बताने में दिक्कत, आपको भी समझने में भी प्रॉब्लम है। आप अपने मोबाइल में प्लीज हाथ में लीजिए, गूगल क्रोम में जाइए प्लीज, जाइए आप मोबाइल में खोलिए गूगल क्रोम में, गूगल क्रोम खोलिए सर, आपसे गलती हो या सही हो खोलिए, सीखिए। गूगल क्रोम में जाइए, ऊपर लिखिए उसमें सर्च वाली जगह पर UDICE, देखिए सर, आया होगा UDICE प्लस है उसके नीचे, स्क्रॉल में आया होगा, आया या नहीं UDICE प्लस, उसको दबाइए, UDICE प्लस दबाइए सर, UDICE प्लस जब दबाएंगे तो हो सकता है किसी का आएगा स्टूडेंट प्रोफाइल, या किसी का आएगा स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम SDMS, इस तरह करके आएगा SDMS, आया है किसी का? आया या नहीं? किसी का आया होगा स्टूडेंट मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल को भी दबा दीजिए, फिर वही चीज आएगा SDMS आएगा,
सुनिए सर, जब HDMS आया तो स्क्रॉल कीजिए, मोबाइल को थोड़ा ऊपर कीजिए, नीचे आएगा आपका सेलेक्ट स्टेट टू लॉगिन, आप उसको दबाइएगा, स्टेट आ जाएगा, बिहार दबाइए, बिहार दबाए सर, आप वो कीजिए, अब देखिए क्या खुल गया आपका लॉगिन पासवर्ड यूडाइस आईडी, यूजर आईडी जो आपका यूडाइस आईडी है, और इंटर पासवर्ड और कैप्चा, 3 चीज है। अगर किसी को याद होगा तो आप अपने मोबाइल में डालिए, डाल लीजिए, पासवर्ड डालिए उसमें, आपका यूडाइस आईडी होगा, वही यूजर नेम है, जो यूडाइस आईडी है लगभग लोगों का यूजर नेम वही है, आप वो डालिए, डाल दिया, पासवर्ड डालिए, कैप्चा कैप्चा डालिए, आपका खुला सर, खुला, खुल गया, आप इधर आइए, देखिए सिस्टमेटिक तुरंत निकलेगा सर, आप आगे बढ़िए। अरे मैंने कहा वहां तक पहुंचे, किसी का खुला है, एक व्यक्ति आया मेरे पास, लेकिन बाद में उसको PIN नंबर मांग सकता है, इसलिए PIN नंबर खोज के डाल देना कुछ ज्यादा अच्छा है सर। ये 5 या 10 बच्चे नहीं है, हाँ 10 बच्चे, सारे बच्चे को क्यों, सारे बच्चे 10 बच्चे जो फॉर्म आपके विद्यालय से भरेंगे उसके लिए नहीं, जैसे एक बच्चे में ये काम करेगा, एक ही नंबर या 10 पर्सनल एजुकेशन नंबर है, पर्सनल एजुकेशन है सर। आगे आइए सर, आगे आइए, आपको ऑनलाइन करना है सर, ध्यान दीजिएगा, मैं जो बता रहा हूं आप अपने मोबाइल से स्कूल में बैठ के कर लीजिएगा, अगर कॉपी पेन रखे हैं हाथ में तो लिख लीजिए कैसे करना। पहला काम है बच्चे का फोटो खींचना है, ऐसे सामने से खींच लेना मोबाइल में, उस बच्चे के फोटो जो सामने से खींचेंगे उसका साइज को क्रॉप करके मैं 2 बार 3 बार बोलता हूं, ध्यान रखिए, क्रॉप करके 100 KB के नीचे रखना, क्रॉप करके 100 KB के, लिख लीजिए KB, 100 KB से नीचे रखना। नंबर 2, KB जरूर लिखिएगा। नंबर 2, बच्चे का सिग्नेचर का फोटो खींच लेना, जहां बच्चे साइन किया ना फॉर्म में, उसको फोटो खींच लेना। फोटो खींचने के बाद उसको भी आप 100 KB से नीचे रखिएगा। नंबर 3, गार्जियन, मदर फादर या मामा फूफा नाना कोई हो, उसका जो सिग्नेचर होगा उसको भी 100 KB से नीचे, 100 KB से नीचे का मतलब है 99, 98, 97, 100 पार होने नहीं दीजिएगा, राइट। सब कुछ एक साथ पूछ लीजिए, गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद सर हो गया 3 फोटो 100 KB से नीचे। ये जो फॉर्म भर के बनाएंगे, ये इसका भी फोटो आप मोबाइल में खींचेंगे, इसको कहते हैं सर्टिफिकेट। इसको फोटो खींचेंगे और इस फोटो का साइज रखेंगे 300 KB से कम, 299, 295, 293, यही। हाँ, एक फोटो खींचेंगे और 300 KB से कम, 300 के, उसको 3 को बताएं 100 KB से कम, इसको बताएं 300 KB से कम। ये फॉर्म का भरा हुआ फॉर्म का बच्चे का, जिस बच्चे का भर रहे। नेक्स्ट आते हैं सर, जो रेसिडेंशियल प्रूफ देंगे, चाहे कुछ भी हो, जैसे सर बोले बैंक का चलेगा, कुछ भी, उसका भी फोटो खींचेंगे, उसको भी रखेंगे। रेसिडेंशियल लिख लीजिए, रेसिडेंशियल का भी फोटो खींचकर उसको भी रखेंगे 300 KB से कम।
आधार दोनों साइड फोटो होगा। नहीं नहीं, कोई एक साइड ले लीजिएगा जिसमें उसका एड्रेस है, एड्रेस होना चाहिए। आइए 300 के बी रेसिडेंशियल का 300 के बी। ओके सर, 5 चीज हो गया। यही 5 पार्ट को अपलोड करना है अपने मोबाइल में, खींच के रख देना एक जगह। उसके बाद एक बच्चे का फॉर्म कैसे भरेंगे, फिर से सर मोबाइल में जाइए प्लीज, क्रोम में जाइए, क्रोम में जाइए, आप लिखिए उसमें, आप उसमें लिखिए रखे जाइए हाथ में फोटो लगाएगा, लिखिएगा उसमें NVS, यस NVS लिखने के बाद आप जाएंगे, NVS का कोई साइट आपको मिल जाएगा, नवोदय विद्यालय समिति करके खुला, आप वहां पर जाएंगे तो मिलेगा ब्लू कलर और ऑरेंज कलर का लिखा हुआ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 लिखा है, मिला? नहीं मिला? NVS के बाद एक और आएगा लिखा हुआ नीचे कर्सर में, लिखिए नवोदय विद्यालय समिति है जी, उसको दबाइए, लिखा आया, अब आया होगा क्लास 6, उसमें लिखिए एक है क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 GNUST 25-26, मिला? मिला सर? यस मिला? नहीं, सबको मिला? क्लिक हेयर टू, ऐसा आएगा सर, ऐसा कॉर्नर आएगा, क्लिक हेयर आएगा, क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 25-26 लिखा आएगा, उसको दबाइए। उसको दबाने के बाद आपका फेस ऐसा खुलेगा मोबाइल का, बीच वाला पेज आइए, बीच वाला पेज है ना, बीच वाले में जाइए, मिला? ऐसा फेस आया इस तरह का, उस फेस में पहला 2 नो कीजिए, पहला 2 में नो कीजिए सर, मोबाइल में ना, मोबाइल में कीजिए नो सर, देखिए ना मिलेगा। उसके बाद सारे में यस कीजिए, सारे में यस कीजिए। अरे आप लोग सब अटेंडेंस भरते हैं उसी तरह से, नो यस यस यस, पहला 2 में नो कीजिए, सारे में यस कीजिए। लास्ट में आधार नंबर आया, आज जैसे ही आप देते हैं तो वो मांग करता आधार नंबर, इसलिए मैंने कहा आधार नंबर मैंडेटरी है। आपके बच्चे, किसी बच्चे का आधार नंबर जब डालेंगे उसमें, तो जैसे सबमिट करेंगे तो वो कहेगा डू यू वांट OTP नंबर, तो कॉलम आएगा यस और नो, आप लिख दीजिएगा नो, क्योंकि गार्जियन को आप कहां ढूंढेंगे कि OTP बताओ भाई। आप जैसे ही नो करेंगे तो जो रेसिडेंशियल प्रूफ का फोटो खींच के रखे थे वो कहेगा सबमिट रेसिडेंशियल प्रूफ, तो फोटो वहां से लीजिएगा, रेसिडेंशियल प्रूफ का फोटो डाल दीजिएगा, सबमिट कीजिएगा, बढ़ गए आगे, PDF में जाइए, PDF भी खुलता है ये सब, हाँ वो PDF में बनेगा, फोटो जो खींच के KB में करेंगे, KB MB करेंगे तो PDF नहीं आएगा सर, नहीं JPG। आप सर नॉर्मल फोटो भी खींच के उसको KB में कर लीजिएगा तो आ जाएगा, मैं बता दूंगा, चलिए आगे बोलिए, आज हो गया। जैसे आप सबमिट करेंगे सर, इसको सबमिट करेंगे, आपका एक पार्ट फिनिश हो गया। अब अगला पार्ट जो है वो इस तरह का फॉर्म निकलेगा, इस तरह का आएगा, पेज खुलेगा, जैसे सबमिट कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू, रजिस्ट्रेशन
स्टेट, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, बच्चे का नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी मेल फीमेल और जिस लैंग्वेज में परीक्षा देगा वो, और एक वही PEN नंबर मांगेगा और आप आधार नंबर ऑलरेडी ले लेगा। जैसे आप सबमिट करेंगे दूसरा पेज तो तीसरा पेज खुलेगा जिसमें सब कुछ भरा आएगा। तीसरे पेज में खासियत है, लगभग चीज भरा आएगा, 2 लाइन भरा नहीं आएगा। एक लाइन होगा 3 में किस स्कूल में था, 4 में किस स्कूल में था, 5 में किस स्कूल में था। तो 3, 4, 5 में क्या करना है सर, लिखना है उसमें, मैंने टाइप करना है MS सिंघिया, कुछ भी लिख दिया आपने 3 में, फिर में 4 में, 5 में। उसके बाद आप उसको सबमिट करेंगे, क्योंकि आप जो पिन नंबर डालें, PN नहीं, पिन नंबर, आपके लोकेशन का पिन नंबर से पूरा प्रोफाइल अपने आप भरा हुआ आ जाता है। केवल स्कूल का नाम लिखना होता है। आप जैसे लिखेंगे, इसको सबमिट करेंगे तो ये पेज आएगा, तीसरा पेज। अब तीसरे पेज में बच्चे का फोटो मांगेगा, ऐसे खुला रहेगा, बच्चे के सिग्नेचर का मांगेगा, गार्जियन के सिग्नेचर का मांगेगा, और जो सर्टिफिकेट आपने यह बनाया है इसका फोटो खींच के रखा है ये मांगेगा। जैसे ही ये सबमिट करेंगे आपका आएगा यह, कांग्रेचुलेशन, योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, और एक नंबर डाल देगा आपको, एक नंबर देगा वेबसाइट, उस नंबर को नोट करके रख लेंगे। रख के उस नंबर को रख लेना है, और रखने के बाद वही नंबर से आप बच्चे का एडमिट कार्ड निकाल लेंगे। और कोई दिक्कत नहीं सर। ये चला लग रहा है, हाँ लग रहा है, 2% है, 2 बच्चे वाले लग रहा है।